कृष्ण की वाणी। बच्चे, तुम्हारी तकदीर बदलने वाली है मेरे बच्चे, और तुम्हारी तकदीर को बदलने वाला तुम्हारा कृष्ण है, तुम्हारा लल्ला, तुम्हारा कान्हा मेरे बच्चे, तुम्हारा दामोदर मेरे बच्चे। मैं हमेशा तुम्हारे पास हूँ, तुम्हारा रघुनाथ बनकर, तुम्हारा दामोदर बनकर हमेशा तुम्हारे पास रहता हूँ। और तुम्हारी तकदीर तो इस कदर बदलने वाली है मेरे बच्चे, जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था। तुम तो ऐसे तख्ते पर बैठने वाले हो जिस तख्ते पर हर कोई आसानी से नहीं बैठ सकता। ऐसे तख्ते पर मैं तुम्हें बिठाने वाला हूँ, और वो कहीं दूर नहीं, वो बहुत नज़दीक आ चुका है, बहुत नज़दीक। अब बस कुछ ही दिन रह गए हैं तुम्हें उस तख्त पे बैठने के लिए। उस तख्त पर मैं तुम्हें विराजित करूँगा मेरे बच्चे, और वहाँ से तुम सबको हुकूमत करोगे। तुम देखना, जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे ना, वही सब लोग तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे, वही तुम्हारी इज्जत मान सम्मान करेंगे, तुम्हें नमस्कार करेंगे, तुम्हारे आगे सर झुकाएंगे। तुम देखते जाओ, यही तो तुम्हारे कान्हा की लीला है, यही तो तुम्हारे कान्हा की भक्ति है मेरे बच्चे। और वो यूं ही नहीं मिलती। जिस पर मेरी कृपा होती है, जिस पर मेरी रहम नज़र होती है ना, उन्हीं मेरे बच्चों को मेरी भक्ति मिल पाती है। और कुछ मेरे बच्चे तो मुझ में इतना लीन हो चुके हैं, इतना लीन हो चुके हैं कि उन्हें ना अब इस संसार की, इस कलयुग की कोई परवाह ही नहीं है। वो तो जन्म मरण के चक्रव्यूह से ही बाहर हो चुके हैं, इस कलयुग से बाहर हो चुके हैं। उनके अंदर सब खौफ, डरना, ये सब तो वो जानते ही नहीं है अब, क्योंकि अब वो अपने कृष्ण के बच्चे बन चुके हैं। और जो कृष्ण का भक्त होता है ना, उनके अंदर डर तो होता ही नहीं है, वो साहसी हो जाते हैं। उनके अंदर बहुत साहस हो जाता है, बहुत साहस। वो बहुत मजबूत हो जाते हैं अंदर से। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी के आने का, जाने का, क्योंकि उनके खुद के ही रास्ते इतने आसान हो जाते हैं। उन्हें इतनी तरक्की, इतनी उन्नति मिल जाती है, इतना विकास मिल जाता है। उन्हें नाम, शोहरत, पैसा, सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ। जो कुछ वो चाहते हैं ना, सब कुछ मिल जाता है। और सुनो, तुम मेरे बच्चे हो, ये दुनिया को कैसे मालूम पड़ेगा पता है? जब तुम तुलसी की माला धारण करोगे, जब तुम अपने कृष्ण का तिलक लगाओगे, तब जाकर तुम्हारी पहचान बनेगी कि तुम मेरे बच्चे हो, कि तुम कृष्ण वाले हो, तुम कृष्ण के बच्चे हो। इसकी पहचान तो होनी चाहिए ना मेरे बच्चे, क्योंकि दुनिया में ऐसे करोड़ों बच्चे हैं, मेरे बहुत करोड़ों बच्चे। उसमें से अगर मैं अपने बच्चों को छांटने जाऊं कि मेरे बच्चे कौन से हैं, तो मैं कैसे पहचानूंगा बताओ? तो मेरे पहचानने की यही एक तरीका है कि तुम अपने कंठ में तुलसी की माला पहनोगे और माथे पर तिलक लगाओगे। जो मेरा बच्चा ऐसा करेगा ना, जो कृष्ण वाला बनेगा, जो कृष्ण का बच्चा बनेगा, चाहे वो कहीं भी हो, कहीं भी, उसे खींच कर मैं अपने पास लेकर आऊँगा, अपने शरण में लेकर आऊँगा। अगर वो नर्क में भी होगा ना, तो वहाँ से भी खींच कर उसे अपने द्वार में लेकर आऊँगा, अपने बैकुंठ लेकर आऊँगा, अपने पास लेकर आऊँगा। तुम बनो तो सही, कृष्ण वाले तो बनो, तुम मेरे बच्चे तो बनो पूरी तरीके से। और जो मेरे बच्चे मांसाहारी है ना, वो मांस ना खाएं मेरे बच्चे, ना खाएं, क्योंकि किसी जीव की हत्या कर कर खाना ये कहाँ का धर्म है मेरे बच्चे? ये तो मेरे बच्चे हत्या है, ये तो हत्या है मेरे बच्चे। तुम किसी की हत्या कर रहे हो, तुम जान पूछकर किसी की हत्या कर कर उसे खा रहे हो। ये कितनी गलत बात है मेरे बच्चे। तुम खुद सोच सकते हो ना, किसी बेजुबान पर अत्याचार कर कर, उसकी आवाज़ नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन उसके अंदर की जो आह निकलती है ना, जो तड़प होती है ना, वो सीधी मुझ तक पहुंचती है। और मुझसे बर्दाश्त नहीं होता मेरे बच्चे, नहीं होता। मैं नहीं चाहता कि तुम उस पाप का भागीदार बनो मेरे बच्चे। मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम्हें वहाँ से निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, तो समझो ना इस बात को। इस प्रकृति में मैंने इतनी सारी चीज़ें बनाई हैं, फल बनाए हैं, सब्जियाँ बनाई हैं, अलग अलग तरीके की सब्जियाँ हैं, दालें बनाई हैं, बहुत सारे पकवान बनाए हैं, तो वो खाओ ना, वो तुम क्यों नहीं खाते हो? देखो, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मुझे पता है कि अभी तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन तुम्हें समझना होगा मेरे बच्चे। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे हाथों से जानबूझकर बेजुबानों पर अत्याचार हो मेरे बच्चे। उनके साथ जो गलत हो रहा है ना, जो उनकी बद्दुआ है ना, वही फिर मेरे बच्चों के जीवन में आगे आती हैं, फिर वही परेशानियां खड़ी होती हैं, वही फिर आगे आकर बाधाएं बनती हैं, बाधाओं को रूप ले लेती हैं मेरे बच्चे, और तुम्हारे कर्मों में जुड़ जाती हैं, तुम्हारे पाप कर्म में जुड़ जाती हैं, और फिर वही आगे चलकर तुम्हारे लिए परेशानी का कारण बनती हैं। और फिर तुम मेरे आगे आकर माफ़ी मांगती हो, मुझसे कहते हो कि कान्हा मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, अब मैं क्या ही करूं। मैंने पहले भी कहा है कि कर्मों का दंड तो सबको भोगना ही पड़ता है, कर्मों का फल सबको मिलता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो।
तो मेरा काम है तुम्हें समझाना। अब चाहे तुम समझो ना समझो, ये तुम्हारा फैसला होगा। मेरा फैसला था कि मैं तुम्हें समझाऊं, बताऊं। मैं तुम्हारा गुरु हूँ, मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं तुम्हारा भ्राता हूँ। इस वजह से मेरा फ़र्ज़ था कि मैं तुम्हें समझाऊं। अब आगे के रास्ते तुम्हें तय करने हैं कि तुम्हें क्या करना है। तुम किसी पर आश्रित हो ना, तो सुनो मेरी बात को। अब तुम्हें सर झुकाने की ज़रूरत नहीं, किसी के भी आगे किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें अब इतना सक्षम बनाने वाला हूँ ना कि तुम अपने पाँव पर खुद खड़े हो जाओगे। जो चाहोगे वो मिल जाएगा तुम्हें, वो पा जाओगे तुम। बस मेरे नाम के बदौलत तुम्हें इतना कुछ मिलेगा, इतना कुछ मिलेगा ना कि तुम बहुत सारी चीज़ों पर तुम्हारा हक होगा। तुम्हारी खुद की चीज़ें होंगी वो। आज जो सांझे में है ना, जो सबका हक होता है, तुम पर किसी का भी कोई हक नहीं हो पाता। तुम हमेशा परेशान रहते हो कि मेरा किस पर कोई हक ही नहीं है। चीज़ तुम्हारी होकर भी चीज़ तुम्हारी नहीं हो पाती है। तो मुझे पता है मेरे बच्चे, तुम्हारे दिल का दर्द मैं समझ सकता हूँ। लेकिन आने वाले दिनों में तुम इतने सक्षम हो जाओगे कि जो चीज़ तुम्हारी है वो तुम्हारी ही होगी। हर एक चीज़ पर तुम्हारा नाम होगा, तुम देखना। वो सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी होगी मेरे बच्चे, सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी। और सुनो, जब तुम मेरा सिमरन करते हो, जब तुम मेरा जाप करते हो ना, तो तुम बहुत ऊंची ऊंची आवाज़ में उच्चारण करते हो ना। तुम नहीं जानते मेरे बच्चे, तुम जाने अनजाने कितना पुण्य कमाते हो, कितना सारा पुण्य तुम्हें मिलता है। क्योंकि जो ब्रह्मांड में, वायुमंडल में जो कीट कीटाणु है ना, उनके कानों तक मेरा नाम पहुंचता है सिर्फ तुम्हारे कारण मेरे बच्चे। उनके जीवन मरण के चक्रव्यूह से वो मुक्त हो जाते हैं, वो इस जन्म से मुक्त हो जाते हैं, उन्हें मुक्ति मिल जाती है सिर्फ तुम्हारे कारण मेरे बच्चे। और तुम्हारे कारण ही ये वायुमंडल शुद्ध होता है मेरे बच्चे। जहाँ पर नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं ना, तुम्हारी वाणी से, तुम्हारी मधुर वाणी से वो सब कुछ मिट जाता है। जब तुम मेरा नाम पुकारते हो, मेरा नाम लेते हो ना, मुझे याद करते हो, तो चारों तरफ सकारात्मकता ही होती है मेरे बच्चे, चारों तरफ। क्योंकि तुम ना मेरे बहुत प्यारे बच्चे हो। और तुम जो हरियाली है ना, जो मेरे पेड़ पौधे हैं, वो भी मेरे बच्चे हैं। और वो भी महक उठते हैं, फूल भी खुशबू से महक उठते हैं। जब वो देखते हैं ना कि तुम मेरा नाम ले रहे हो, तो वो मन ही मन गुनगुनाते हैं। तुम कभी देखना फूलों की तरफ, वो भी झूमने लगते हैं। क्योंकि जैसे जैसे तुम मेरा नाम जाप करते हो ना, ऊंची ऊंची आवाज़ में उच्चारण करते हो, उस वक्त ना मैं भी मुरली बजाता हूँ। और उस वक्त ना मेरे सारे फूल, मेरी सारी प्रकृति झूमती है मेरे बच्चे। ये हवा भी कुछ कहती है। और जो ये हवा तुम्हें स्पर्श कर कर जाती है ना, ये मैं ही होता हूँ मेरे बच्चे। क्योंकि इस प्रकृति को मैंने ही बनाया है। चाहे वो हवा हो, चाहे धूप हो, कुछ भी हो मेरे बच्चे, वो सब तुम्हें स्पर्श करते हैं ना, तो वो मेरे ही कारण करते हैं। मेरा आदेश होता है उन्हें कि वो तुम्हें स्पर्श करें। और कुछ मेरे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मुझसे कुछ मना करा था करने के लिए, वादा किया था मुझसे कि मैं तोड़ूंगा नहीं। उसके बावजूद भी वो मेरे बच्चे वही काम कर रहे हैं जो उन्हें नहीं करना है। तो इसमें तुम मुझे धोखा दे रहे हो? नहीं, तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा कृष्ण कुछ देख नहीं रहा? तुम मेरी स्वरूप के सामने नहीं कर रहे हो, तो क्या अकेले कमरे में कर कर तुम मुझसे छुपा रहे हो? क्या मैं कमरे में नहीं? हाँ, सही कहा तुमने, मैं इस कमरे में नहीं, लेकिन मैं इस पूरे जगत में हूँ। पूरे जगत में कण कण में हूँ। तुम्हारा कमरा तो बहुत दूर की बात है मेरे बच्चे। तुम अगर मिट्टी में भी खोजोगे ना, इस आसमान में खोजोगे, कहीं भी खोजोगे, चाहे हवा हो, धूप हो, पानी हो, कुछ भी हो, मैं तो हर जगह हूँ। 24 घंटे मेरी नज़र तुम पर रहती है मेरे बच्चे। तुम चोरी कर रहे हो और साथ ही साथ मेरे साथ सीना चोरी भी कर रहे हो, मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो अपने कान्हा को। तो ये मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा मेरे बच्चे। आज से सुधर जाओ, नहीं तो फिर दंड भोगने के लिए तैयार रहना मेरा। क्योंकि मुझे अब क्रोध आ रहा है तुम पर, क्योंकि तुमने बहुत बड़ी गलती की है मेरी बात को ना मानकर। और वो वादा तुमने खुद किया था मुझसे कि तुम नहीं करोगे, लेकिन उसके बावजूद तुमने वो किया। ये बहुत गलत बात है। खुश रहो। आज का रात्रि कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।